कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान यानी नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज या NCPUL मुल्क भर में उर्दू जबान की नशोनुमा में मदद देने वाला सबसे बड़ा इदारा है। मुल्क के कोने कोने में NCPUL के उर्दू कंप्यूटर कोर्स आज रोजगार हासिल करने की जद्दोजहद में तालिब इल्मों और आम उम्मीदवारों की कामयाबी के जामिन बनते जा रहे हैं। आज उर्दू दुनिया की शुरुआत करेंगे NCPUL के ही एक कंप्यूटर सेंटर से। जम्मू शहर के जगती नगरोटा इलाके में ग्लोबल हेल्पिंग हैंड के तहत चलने वाले इस सेंटर में कंप्यूटर के 1 साला डिप्लोमा कोर्स की तालीम उर्दू जबान में दी जाती है और वो भी बहुत ही कम फीस पर। यहाँ नौजवान तालिबे इल्म और बेरोजगार लड़के लड़कियां कंप्यूटर पर काम करना सीखकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में कामयाब हो रहे हैं और रोजगार से जुड़कर मुल्क की तरक्की के अमल में भी हिस्सा ले रहे हैं। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में कायम NCPUL के कंप्यूटर सेंटर नौजवान नस्ल को कंप्यूटर की असली तालीम से जोड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसा ही एक सेंटर रियासत जम्मू कश्मीर में कामयाबी के साथ चल रहा है। इस कंप्यूटर सेंटर से अब तक सैकड़ों तालिबे इल्मों ने उर्दू जबान में कंप्यूटर की तकनीकी तरबियत हासिल की है। इससे रोजगार हासिल करने में इन्हें कामयाबी मिली है। रियासत के सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में ये सेंटर, जिसका नाम इंस्पायर टेक्नोलॉजीज है, कई बरसों से सरगर्म है और उर्दू की खिदमत कर रहा है। ये 2017 से चल रहा है ये इंस्टीट्यूट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से HRD मिनिस्ट्री की तरफ से हमें यहाँ स्पॉन्सरशिप मिली है और जिसमें NCPUL नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस का भी हाथ है। ये एक जॉइंट वेंचर है जिसमें IT कंप्यूटर एजुकेशन को उर्दू के साथ जोड़ के फ़रोग दिया जा रहा है। चूँकि हमारा स्टेट जो है यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उस माध्यम से भी यहाँ पे इस चीज़ को बढ़ावा देना बहुत अच्छा है, जिससे हमारे बच्चों का जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनका फ्यूचर जो है उनको जॉब्स में प्रेफरेंस मिलती है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP के नाम से NCPUL के 1 साला कंप्यूटर कोर्स यहाँ दस्तयाब है। कोर्स में तलबा को तमाम बुनियादी बातों की जानकारी के साथ ही असातिज़ा एक बेहतर माहौल में कंप्यूटर की जदीद तरीन तालीम उर्दू जबान में देते हैं। तलबा को आसान उर्दू जबान में कोर्स मटीरियल भी मुफ्त फराहम किया जाता है। इसके अलावा कोर्स मुकम्मल होने पर कंप्यूटर सेंटर की जानिब से तलबा के लिए हुसूल रोजगार में भी मदद की जाती है। हम यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम कराते हैं, हम यहाँ पे उसके साथ साथ उर्दू भी कराते हैं, तो उर्दू पढ़ाते हैं हम यहाँ पे। हम बच्चों को बुक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो नॉर्मल चार्जेस लेते हैं हम, फीस मतलब बिल्कुल कम लेते हैं कि हम बच्चों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आ जाओ यहाँ पे सीखो, जितना बेनिफिट उठा सकोगे उतना बेनिफिट उठाओ। हम यहाँ पे एक कोर्स चलाते हैं DC डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और इसके साथ में एक उर्दू का प्रोग्राम चलाते हैं जो बहुत ही नहायत ही मुफीद है हमारे यहाँ बच्चों के लिए। इनको ये जॉब में ये काफ़ी कारगर मतलब काम आता है। तो ये उर्दू हमारी यहाँ JNK की ना ऑफिशियल लैंग्वेज है कुछ डिपार्टमेंट्स में, तो ये यहाँ पे बच्चे हमारे से आते हैं और सीखते हैं। ये जो लोकल बच्चे यहाँ पे, इनको यहाँ से जम्मू जाना पड़ता था सीखने के लिए। अब ये सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया तो इनको दूर गाड़ियों में खजल नहीं होना पड़ता है। यहाँ पे इनको ये नज़दीक आता। हमने लगभग कम से कम भी 150 बच्चे यहाँ से ट्रेंड कर दिए। मैं बेसिक सिखाती हूँ। बेसिक में हम स्टार्ट करते हैं टाइपिंग से। टाइपिंग के बाद हम एक्सेल सिखाते हैं, वर्ड सिखाते हैं, पावर पॉइंट सिखाते हैं, टैली सिखाएंगे, बिजी सिखाते हैं और सी सिखाते हैं। ये सब यहाँ पे हम सिखाते हैं। इससे क्या फ़ायदा है बच्चों को नॉलेज मिलती है और आगे जॉब भी आराम से मिल सकती है। ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, यहाँ के सर्टिफिकेट से आगे पॉइंट्स मिलते हैं, इनको जॉब लेने में आसानी है। इनिशिएटिव चला है जिसमें हमें उर्दू और कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। इससे हमें बहुत हेल्प मिल रही है। जैसे कि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, यहाँ पे इस रियासत में जो उर्दू लैंग्वेज है वो बहुत अहम हिस्सा निभाती है।
हर एक डिपार्टमेंट में हमें उर्दू की ज़रूरत पड़ती है। मैं यहाँ 6 महीने से उर्दू में टाइपिंग और उर्दू सीख रहा हूँ और उर्दू सीखने में मुझे नौकरी लेने में आसानी मिलेगी। और ये जो गवर्नमेंट के ज़रिए से हमें ये तो सिखाने का, गवर्नमेंट के ज़रिए से ये सिखाने का मौका मिल रहा है, सिखा रहे हैं हमारी टीचरें और हम सीख रहे हैं। आगे चलकर हमें नौकरी लेने में बहुत आसानी होगी। मैंने यहाँ पे बेसिक से कंप्यूटर स्टार्ट किया सीखना और यहाँ ये गवर्नमेंट डिप्लोमा और हमें अच्छे मार्क्स भी इसमें 4 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर हमें अच्छा कंप्यूटर, यहाँ पे बहुत अच्छा कंप्यूटर सिखाते भी हैं और अगर हमने अच्छे से बेसिक सारे क्लियर किए होंगे तो हमें जॉब भी आसानी से मिल जाएगी इसमें। अगर हमें कहीं भी अप्लाई करना हो तो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट से हमें इसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है, हमारी नॉलेज इससे इंक्रीज होगी। रियासत जम्मू कश्मीर में उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा हासिल है, इसलिए ये कोर्स यहाँ बहुत अहमियत का हामिल है। इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद तलबा न सिर्फ सरकारी मुलाजिमत हासिल कर सकते हैं बल्कि अपना कारोबार शुरू करके खुद अपना रोजगार पैदा करके अपने पांव पर खड़े भी हो सकते हैं। इसी में मुल्क की तरक्की भी पोशीदा है। ये शेर दाग दहलवी का है। इस शेर में दाग इंसान के इख्तियारात और उसकी बेचारगी का जिक्र कर रहे हैं। दाग कहते हैं कि अगर इंसान कुछ करने पर आए तो ऐसा कोई काम नहीं है जो वो कर ना सके, लेकिन यही इंसान इस कदर मजबूर भी है कि उसके बस में कुछ नहीं है, वो कुछ भी करने से कासिर है। यानी बैक वक्त इंसान बाइख्तियार भी है और लाचार बेबस भी। और अब नाजरीन हम बात करते हैं एक अदबी शख्सियत की। रियासत बिहार का जिला मशरक़ी चंपारण काफी मशहूर इलाका है। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो कि देही इलाकों में रहकर भी उर्दू ज़बान व अदब के तख्लीक़ी सफर में शरीक है। इन्हीं में एक नाम अशरफ अली अशरफ का भी है। अशरफ अली अशरफ मशरक़ी चंपारण के मारूफ अदबी शख्सियत हैं और शायरी करते हैं। चंपारण के मुशायरों में इनकी शिरकत कामयाबी की दलील होती है। अशरफ अली दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं और उर्दू ज़बान की खिदमत को वो अपने लिए ऐन सादत और फ़ख्र की बात समझते हैं। उन्हें अदबी खिदमत के एतराफ़ में कई एज़ाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। हिजर का वो मुसलसल अज़ाब आ गया, अपनी तहज़ीब का खुद गला घूंट कर, अपनी तहज़ीब का खुद गला घूंट कर कह रहे हैं ज़माना खराब आ गया, कह रहे हैं ज़माना खराब आ गया। अशरफ अली अशरफ का नाम उर्दू ज़बान व अदब के शायकीन के लिए जाना पहचाना है। इनकी पैदाइश 2 जनवरी 1964 को सुगौली के बक्सा गांव में हुई। बचपन से ही घर पर खासा अदबी माहौल मिला, जिसकी वजह से उर्दू ज़बान व अदब से उनका रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया। इब्तदाई तालीम अशरफ अली ने अपने गांव में ही हासिल की। मेरी पैदाइश 2 जनवरी 1964 ईस्वी को हुई। सुगौली थाने के एक गांव बक्सा है, उस गांव में मेरी पैदाइश हुई। इब्तदाई तालीम चूँकि हमारे दादा मोहम्मद दीन मरहूम नकरदेई अपर स्कूल के हेड मौलवी हुआ करते थे, उन्हीं की ज़ेर निगरानी उनके साये आतिफ़त में मेरी इब्तदाई तालीम शुरू हुई। और इब्तदाई तालीम की शुरुआत उर्दू से शुरू हुई, जिसकी वजह से बचपन से ही उर्दू से दिलचस्पी हुई और उर्दू की तरफ तबीयत माइल हुई। तकरीबन घरेलू माहौल भी उर्दू का रहा।
आला तालीम के लिए उन्होंने उर्दू ज़बान का इंतखाब किया और मोतिहारी की मशहूर दरसगाह BN कॉलेज से उर्दू में BA और MA की सनद हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद 1987 में उन्होंने अदापुर में वाक़या मदरसा इस्लामिया में टीचर की हैसियत से नौकरी कर ली और दर्स व तदरीस से वाबस्ता हो गए। करीब ही में रघुनाथपुर बाज़ार में ही हाई स्कूल है। उस हाई स्कूल से मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। इंटर के लिए मुझे रक्सौल जाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त एक नाइट कॉलेज चलता था रक्सौल में। नाइट कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से इंटर का एग्ज़ाम पास किया। अब मोतिहारी जब पहुँचे तो यहाँ MS कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ से उर्दू ऑनर्स किया। उर्दू ऑनर्स करने के बाद PG में एडमिशन लिया और PG मुकम्मल होने से पहले मेरी बहाली हो गई मदरसा इस्लामिया आदापुर मशरकी चंपारण में एज ए टीचर। इस ज़ुबान की अहमियत और इस ज़ुबान से उनको मोहब्बत पैदा करने के लिए और आसान से आसान तर उनके सामने बनाकर पेश करने के लिए उन बच्चों के दरमियान मैं कहता हूँ कि पढ़ना लिखना आसान है उर्दू, कितनी मीठी ज़ुबान है उर्दू। पढ़ना लिखना आसान है उर्दू, कितनी मीठी ज़ुबान है उर्दू। मिलजुल कर गर प्यार से बोलें, हिंदी के ही समान है उर्दू। इस तरह से कह के बच्चों को मैं तरगीब दिलाता हूँ कि ताकि बच्चे उर्दू के तरफ मायल हों और कभी कभी उर्दू के चंद अशार गुनगुनाता भी हूँ। क्लास में भी बच्चों को पढ़ाने के दौरान उनके अंदर दिलचस्पी पैदा करने के लिए अच्छे अच्छे आसान अशार पेश करता हूँ ताकि वो बच्चे उर्दू की तरफ राग़िब हो जाएं। अशरफ अली अशरफ को बचपन से शायरी का शौक था और वो कम उम्री से ही शायरी करने लगे थे। वक्त गुजरने के साथ रियासत बिहार के अलावा मुल्क की दूसरी रियासतों में मुनक़िद होने वाले मुशायरों में शिरकत करने लगे और सामीन से खूब दादो तहसीन हासिल करते रहे। अशरफ अली मशरक़ी और मगरबी चंपारण के अलावा नेपाल में मुनक़िद किए जाने वाले मुशायरों में भी शिरकत करते रहे हैं। नेपाल के कुछ हिस्सों में जाने का इत्तेफाक होता है, क्योंकि उधर भोजपुरी का माहौल है, तो भोजपुरी के सहारे वहाँ जा कर के हमें उर्दू अशार पढ़ने का मौका मिलता है और वहाँ भी लोग उसे कबूल करते हैं, शौक़ से सुनते हैं। सहारा उस भोजपुरी मंच के सहारे वहाँ जा कर के उर्दू अशार पढ़ता हूँ। अशरफ अली अशरफ के वालिद मौलवी मुहिउद्दीन एक मदरसे में हेड मौलवी थे और शेर भी कहते थे। शायरी में वालिद की दिलचस्पी ने अशरफ अली के दिल में भी शायरी का ज़ौक़ और शौक़ पैदा कर दिया। बचपन से ही दूसरे के अशार अज़बर याद करने का शौक़ रहा। गालिबन मैं इब्तदाई तालीम जब हासिल कर रहा था, चौथे पाँचवें दर्जा में जब होंगे, उस वक्त उर्दू इस्माइल की उर्दू की दूसरी जो किताब है उसके अक्सर अशार हमारे दादा मोहतरम अज़बर याद करा दिए हुए थे और उसके बहुत सारे अशार हम याद कर लिए थे और उस वक्त से ये शौक़ पैदा होता गया। आहिस्ता आहिस्ता अच्छे अच्छे शायरों के अशार याद करने का शौक़ पैदा हुआ। फिर जो जब उर्दू ऑनर्स में जब हम दाखिला लिए तो वो तो बाज़ाब्ता कोर्स में आ गया और कोर्स में आने की वजह से अल्लामा इकबाल, गालिब, फैज़ अहमद फैज़, ये सब लोग हम लोगों के कोर्स में रहे। इन लोगों के अशार को अज़बर याद खूब याद किया। अशरफ अली अशरफ ज्यादातर गज़लें कहते हैं। उनका कलाम मुख्तलिफ अखबारात और रसाइल में शाया होता रहता है, जिसको क़ारीन पसंद फरमाते हैं। उनका कहना है कि जल्द ही उनका मजमूआ कलाम मंजर आम पर आने वाला है। अदबी खिदमात के एतराफ़ में अशरफ साहब को कई बड़े एजाज़ात से नवाजा जा चुका है।
वो मुशायरों के जरिए उर्दू ज़बान और अदब की तरवीज का काम कर रहे हैं। अवार्ड मकामी तौर पर रक्सौल के कुछ मंचों पे, वहाँ भी कुछ साहित्यिक मंच हैं। एक भारत नेपाल भोजपुरी बौद्धिक विकास मंच जो है के ज़रिए भी कुछ नवाजा गया है वहाँ रक्सौल के मकामी तौर पे। उनका कहना है कि चंपारण की सरजमीन उर्दू अदब के लिए हमेशा जरखेज रही है। माजी में इस इलाके से उर्दू की कई बड़ी शख्सियतों का नाम वाबस्ता रहा और दौरे हाजिर में भी नौजवान नस्ल उर्दू ज़बान और अदब से खुद को जोड़कर पूरे जिले में उर्दू की शमा रोशन कर रही है। दौरे हाजिर में बढ़ी हुई मसरूफियतों की वजह से लोग किताबों की वर्कगर्दानी से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। लोग शायद भूलते जा रहे हैं कि किताबों के मुताले से इंसान की शख्सियत में निखार पैदा होता है और उसकी सोच में वुसअत आती है। किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त हैं जो उसकी रहनुमाई भी करती हैं। किसी भी जबान में मतन का रिश्ता कारी से और कारी का रिश्ता मतन से तभी इस्तेवार होता है जब उसे किताबों की शक्ल में पढ़ा जाए और मतन में आम फहम जबान इस्तेमाल की जाए। एनसीपीयूएल किताबों की इशाअत के जरिए भी उर्दू जबान को ज्यादा से ज्यादा लोगों से जोड़ने की कोशिश कर रही है। कौंसिल की शाये करदा किताबें अदीबों, तालिब इल्मों और आम कारीन के काफी काम आती हैं। आज किताबों की बातें के प्रोग्राम में मेरे साथ हैं डॉक्टर शम्मा कौसर यज़दानी। तो पहले मैं शम्मा कौसर मैडम को ये किताब देता हूँ, बताएं कि इसमें क्या है। इस कहानी का नाम अजान है। इसके मुसन्निफ कासिम खुर्शीद साहब हैं। इस कहानी के ज़रिए उन्होंने गांव के माहौल को दिखाने की कोशिश की है कि गांव में किस तरह से अलग अलग मज़हब के लोग आपस में मिलजुल के और खुशी खुशी रहते हैं, बाहमी हम आहंगी के साथ रहते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत का में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के बिना उनको अपनी ज़िंदगी का तस्वुर भी मुश्किल लगता है। इस कहानी में सर एक किसान हैं जिनका नाम रामदीन बाबू है। रामदीन बाबू जो एक काफ़ी खाते पीते किसान हैं और वो उनकी ज़मीन है जिस पे वो खेती बाड़ी कराते हैं और उसी गांव में एक मस्जिद है जिसके मीनार उस गांव से काफ़ी दूर से दिखता है। यानी कोई अगर रास्ता भी भटक जाता है और उसको वो दूर से मीनार दिख जाती है और उसको उस मीनार के ज़रिए वो उस गांव में पहुंच जाता है। यानी वो मस्जिद उस गांव की शनाख्त बन चुकी थी। उस मस्जिद में एक इमाम साहब थे जो रोज़ सुबह अजान देते थे और उनकी अजान के साथ ही रामदीन जो है उनकी भी नींद टूटती थी। वो भी सुबह उठकर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके फिर अपने दिनचर्या शुरू करते थे या कभी इमाम साहब के साथ सुबह में गपशप भी करते और फिर उसके बाद अपने काम के लिए निकलते हैं। उस गांव में एक तालाब भी है। तालाब का पानी साफ़ है और उसमें लोग स्नान वगैरह भी करते हैं, नहाते हैं। करवा चौथ और छठ के वक्त इस तालाब की काफ़ी सफाई की जाती है जिसकी सफाई में सब लोग, चाहे पंडित दयाराम शर्मा का लड़का शेखर हो या इमाम साहब का लड़का शाहिद अली हो, सब मिलजुल के उसमें सफाई करते हैं और उसको माहौल को साफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में और आगे उस वक्त एक मोड़ आता है जब इमाम साहब का इंतकाल हो जाता है अचानक। इमाम साहब के इंतकाल से सबसे ज़्यादा असर रामदीन किसान पे होता है क्योंकि रामदीन किसान उनसे काफ़ी गहरी दोस्ती थी दोनों की और दिन में कई बार वो बैठ के सुख दुख की बातें करते थे और उनकी अजान के साथ रामदीन की सुबह होती थी और अपना स्नान ध्यान करके वो आगे की अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है और इसमें हिंदू मुस्लिम किस तरह से मिलजुल कर एक साथ गांव में रहते हैं और गांव में किसी तरह की कोई नफ़रत की बू भी नहीं है, इसमें यही बात बताने की कोशिश की गई है। तो ये बहुत ही सबक आमोज़ कहानी है और मुझे लगता है कि ऐसी कहानियाँ बच्चों के लिए और भी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती,
फलक पर सितारों से चमकती गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन।